Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 3. The initial dimension of an open concrete rectangular tank are 18 centimeter, 80 centimeter and 120 centimeter. If the concrete has a thickness of 3 centimeter, find the volume of concrete used. अभी इसकी फिगर हम देख लेते हैं. ये एक ओपन आपके पास रेक्टेंगुलर कंक्रीट बॉक्स है. इसकी जो इनिशियल इंटरनल एरिया आ रहा है, इंटरनल जो सरफेस आ रही है, जो इंटरनल वॉल्यूम आ रहा है, उस वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो 180 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर. ये जो इंटरनल स्पेस आ रही है, इंटरनल जो वॉल्यूम आ रहा है, उसकी डायमेंशन गिवन है 180, 80 एंड 120. अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए जो कंक्रीट यूज़ हुई है, उसकी जो वॉल्स हैं, वो कंक्रीट जो यूज़ हुई है, वो उस कंक्रीट की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है. मीन्स डैट अगर मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो ये जो थिकनेस आ रही है ये 30 सेंटीमीटर और इस साइड पे भी 30 सेंटीमीटर. इसी तरीके से इस तरफ भी 30 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 30 सेंटीमीटर. और एक कंक्रीट की जो आपके पास कोटिंग है वो डाउन होगी और ऊपर तो टॉप है नहीं, तो नीचे वाली साइड पे यानी जो नीचे स्पेस आ रही होगी उसके नीचे आपके पास 30 सेंटीमीटर की एक लेयर होगी जो इसकी बेस होगी. तो हमें ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ हुआ इसमें. तो सिंपली हमने करना ये है कि हम पहले इंटरनल वॉल्यूम, सिर्फ इंटरनल जो इनर सरफेस है उसका वॉल्यूम मैं निकालता हूँ, और फिर मैं जो टोटल सरफेस है, टोटल का मतलब ये आउटर जो वॉल्स हैं इंक्लूडिंग द कंक्रीट, यानी आपके पास उसमें इस 180 में दोनों साइड का 30 ऐड हो जाएगा, और इस तरफ 80 सेंटीमीटर में दोनों साइड का 30 ऐड हो जाएगा, और 120 में सिर्फ डाउन 30 ऐड होगा क्योंकि इसके टॉप पेपर है नहीं, इसका ओपन है, ये ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है. तो फिर मैं जो आउटर सरफेसेस हैं, जो आउटर डायमेंशंस हैं, उसके हिसाब से वॉल्यूम निकालूंगा, और जब दोनों आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो कंक्रीट का वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं इनर डायमेंशन वॉल्यूम निकाल रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन. तो वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 120 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 120. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1728 123 और आ जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब. ये इंटरनल वॉल्यूम आ रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स का. अब मैं आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम निकालता हूँ. वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशन. तो अब आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा. अब जो हमारे पास 180 सेंटीमीटर है, अगर मैं देखूँ तो 180 सेंटीमीटर में इस तरफ भी 30 ऐड होगा, इस तरफ भी 30 ऐड होगा, तो 30 + 30 60, यानी 180 में 60 ऐड हो जाएगा. तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 30 साइड का 30 साइड का तो 60, और फिर 80 आपके पास ये, तो 80 में इस तरफ भी 30 ऐड होगा, उस तरफ भी 30 ऐड होगा, तो यहाँ पे भी 80 में ऐड हो जाएगा 30 + 30 60. अब 120 हाइट है, इसमें सिर्फ डाउन पे 30 सेंटीमीटर की एक आपके पास लेयर है, टॉप कवर है नहीं, तो 120 में सिर्फ 30 ऐड हो जाएगा. तो अब ये डायमेंशन आ जाएंगी हमारे पास 180 + 60, 180 + 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240. ये आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 80 + 60 तो 8 140. ये आ जाएगा 140 और ये डायमेंशन आ जाएगी 120 + 150. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 240 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ जाएगा 5041234123 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है.
वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बराबर होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 5041234 माइनस इनर वॉल्यूम आ रहा है 1728123। तो ये आ जाएगा हमारे पास 504 माइनस 1728123। तो ये आ जाएगा 33312000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। तो जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है कंक्रीट का वो है हमारे पास 3,33,12,000 centimeter cube volume. So this is the practice now 3. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.